हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होने वाले मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में। तो मेडिकल एग्ज़ाम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, कौन कौन सा टेस्ट हुआ, टोटल कितना टाइम लगा इन सबको कराने में, मेडिकल का रिज़ल्ट कब आया, रिज़ल्ट में कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिला ये पता कब चलेगा, टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 फरवरी को बीएनआर ऑडिटोरियम गार्डन रिच कोलकाता में हुआ था। मेडिकल अलॉट होते समय मुझे बोल दिया गया था कि मुझे मेडिकल अलॉटेड जगह पे सुबह 9 बजे जा कर के रिपोर्ट करना है। तो मेरा जो मेडिकल अलॉट हुआ था वो रेलवे मैन हॉस्पिटल खड़गपुर में अलॉट हुआ था। तो हम सुबह वहाँ 9 बजे पहुँच गए। वहाँ 9 बजे पहुँचने के बाद वहाँ बहुत से सारे कैंडिडेट पहले से ही पहुँचे हुए थे। तो वहाँ के कर्मचारियों ने बोला कि एक दिन में टोटल 60 लोगों का ही मेडिकल होगा। तो भीड़ वहाँ पे चूँकि ज़्यादा था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ कोई एक्स्ट्रा लोग भी आए हुए थे, तो उन्होंने टोकन देना स्टार्ट किया। तो टोकन में मुझे 51वां नंबर मिला। हालांकि बाद में इस टोकन का कोई मतलब रह नहीं गया था, क्योंकि टेस्ट लगभग सबका सभी एक साथ ही होना चालू हो गया था। वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे इस बारे में बात करें तो रेलवे मेन हॉस्पिटल खड़गपुर का अपना मेडिकल का खुद का फॉर्म था। वो 2 फॉर्म उन्होंने दिया था और एक मेडिकल मेमो का जो ओरिजिनल कॉपी है, जो गार्डन रिच में वहाँ पे जमा सबमिट कराया गया था, उसका कॉपी वहाँ पहले से पहुँचा हुआ था, वो कॉपी दिया गया। उसका 3 कॉपी मतलब वो ओरिजिनल दिया गया और उसका 3 कॉपी हम लोग को कराने के लिए बोल दिया गया था। और चालान का जो रिसिप्ट होता है वो एक लगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट को एक पिनअप में फ़ाइल करके 2 फॉर्म, मेडिकल मेमो ओरिजिनल, मेडिकल मेमो का 3 कॉपी, चालान, रिसिप्ट ओरिजिनल, ये सब को पिनअप करके भर करके वहाँ जमा कर दिया गया। ये है रेलवे मेन हॉस्पिटल खड़गपुर का खड़गपुर। और ये है वो 2 फॉर्म साउथ ईस्टर्न रेलवे का। इन सारे जगह इसमें 1 2 3 4 5 सब जगह नो लिखना था। और छठे वाले में आई डिक्लेयर दैट ऑल द एबव एंड ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, इस जगह यस करना था। और ये दूसरा फॉर्म, ये आई वाला था, इसमें आई हैव नॉट अंडरगोन लेजिक सर्जरी फॉर एनी ऑफ, ये अपने हैंड राइटिंग में लिखना था, नीचे साइन और डेट करना था। और इस दोनों फॉर्म पे अपना मोबाइल नंबर ऊपर में लिखना था। ये सारा करने के बाद जमा करना था। ये है वो मेडिकल मेमो, ये सारा देना था। ठीक, उसके बाद फिर ये है वो बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में इसे सबमिट करना था। सबमिट करने के थोड़ी देर के बाद इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार करने के बाद एक एक करके सब लड़कों को नाम ले करके बुलाया गया। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होना स्टार्ट हुआ। कुछ लोगों को कुछ अलग टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया, कुछ लोगों को अलग टेस्ट करने के लिए, ताकि काम जल्दी हो सके। ठीक, तो क्या क्या टेस्ट होना शुरू हुआ। मेरा जो है सबसे पहले ब्लड प्रेशर नापा गया। ब्लड प्रेशर मेज़र करने के बाद नियर विज़न टेस्ट किया गया। नियर विज़न टेस्ट में नियर विज़न 6 से यानी 6/6 से लेटर को पढ़ाया गया। लेटर में वो नंबर था, वो सारा नंबर को मेरे को रीड करवाया गया। उसके बाद फिर उसमें सी बना हुआ था। सी का मुंह कभी राइट, कभी लेफ़्ट, कभी ऊपर, कभी नीचे खुला हुआ था, ये बताना था। नियर विज़न टेस्ट हो जाने के बाद कलर ब्राइटनेस टेस्ट हुआ। कलर ब्राइटनेस टेस्ट में इशारा बुक को पढ़वाया गया। तो उसमें सारे नंबर थे, वो सारा नंबर पढ़वाया गया। और जो पैटर्न बनता है उसमें एक ब्रश से एक तरफ से इन करना था और दूसरी तरफ से आउट करना था। कलर ब्राइटनेस टेस्ट होने के बाद बॉडी चेकअप हुआ। बॉडी चेकअप से मतलब ये है कि वो हाथ और पैर को दिखाना था और आगे पीछे घूम करके दिखाना था कि कहीं कोई बॉडी टेढ़ा उड़ा तो नहीं है, इस टाइप से। वो बॉडी चेकअप हो गया। उसके बाद फिर एक बंद कमरे में ले गया, वहाँ हाइड्रोसिल और पाइल्स का चेकअप हुआ। वो हो जाने के बाद दूसरे बिल्डिंग में यूरिन टेस्ट के लिए भेजा गया। यूरिन का सैंपल दे देने के बाद फिर एक दूसरे बिल्डिंग में चेस्ट का एक्सरे के लिए जाना पड़ा। वहाँ चेस्ट का एक्सरे हुआ। चेस्ट का एक्सरे हो जाने के बाद इंतज़ार करना पड़ा और थोड़ा देर के बाद डिस्टेंस विजन चेक हुआ।
डिस्टेंस विजन चेक में वहाँ पे लाइट जलाया गया और लाइट से कलर पूछा गया, बोला गया ये कौन सा कलर का लाइट जल रहा है, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी येलो, कभी ब्लू, इस तरह से जल रहा था। फिर टोटल कितना लाइट जल रहा है ये बताना था। ये सारा बताने के बाद फिर वहाँ पे एक चश्मा पहनाया गया। वो चश्मा में एक आँख की तरफ रेड कलर था, दूसरे आँख की तरफ ग्रीन कलर का चश्मा था। वो पहनाने के बाद फिर कलर पूछा गया, कितना लाइट जल रहा है, कब कौन बूत रहा है, ये सारा बताना था। ये सारा बताने के बाद फिर 6/9 में डिस्टेंस चेक हुआ, उसमें भी वही सी लेटर था। सी लेटर का मुंह किधर खुला हुआ है, किधर बंद है, ये सारा बताना था। ये सारा चेकअप हो जाने के बाद फिर आई का लेज़र टेस्ट और जो कोई लेंस वगैरह लगाया है वो सारा टेस्ट होने के लिए भेजा गया। कहीं कोई लेंस हुआ सर्जरी वगैरह करा के तो नहीं आया है, ये टेस्ट के लिए भेजा गया। तो ये सारा टेस्ट हो जाने के बाद फिर इंतज़ार करने के लिए बोला गया। फिर उन लोगों को बुलाया गया जो चश्मा लगाते थे, तो उन लोगों का बोला गया कि आप लोगों का चश्मा का नंबर चेक होगा। और उसके बाद फिर अगर किसी को डिस्टेंस विजन में प्रॉब्लम था उन लोगों को वापस बुलाया गया। अगर वो चश्मा पहन के देते थे तो उन लोगों का चश्मा पहन के लिया गया। ब्लड टेस्ट यहाँ खड़गपुर में नहीं हुआ। ब्लड टेस्ट के बारे में बोला गया कि ये 30+ वालों का ही होगा, ठीक। हालांकि ब्लड टेस्ट टाटा जो हॉस्पिटल है जिनका मेडिकल लॉ टाटा में हुआ था उन लोगों का हुआ, रांची वालों का नहीं हुआ। सीकेपी वालों का सॉरी मैं भूल गया। तो कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ ब्लड टेस्ट, ऐसा करके है। और इसके बाद फिर इंतज़ार करने के बोला गया और लगभग शाम के 7 बजे जा कर के रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट आया तो उसमें एक पेपर था, उस पेपर में 4 जगह अंगूठा देने के लिए बोला गया और उस पेपर में ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ था। तो ये सारा हो गया। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिखा है मैं बता चुका हूँ, कौन कौन सा टेस्ट हुआ ये भी बता चुका हूँ। हालांकि एक बार फिर से बोल देता हूँ, ब्लड प्रेशर हुआ, नियर विजन टेस्ट हुआ, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हुआ, बॉडी चेकअप हुआ, हाइड्रोसील, पाइल्स, यूरिन टेस्ट हुआ, चेस्ट एक्सरे हुआ, डिस्टेंस विजन टेस्ट हुआ, आई का लेज़र सर्जरी टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हालांकि यहाँ पे नहीं हुआ। टोटल कितना समय लगा, तो समय बहुत ज़्यादा लगा, सुबह 9 बजे से शाम का 7 बज गया, ये समय लगा। मेडिकल का रिज़ल्ट कब आया, जब लास्ट में जब अंगूठा देने के लिए बोला जाता है उस पेपर में, उसी पेपर में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा होता है। अगर आप सारा मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फ़िट हैं, यानी आपको अगर A2 मिला है तो उसमें लिखा हुआ रहेगा फिट इन ऑल कैटेगरी A2 to C1, ऐसे करके लिखा हुआ है। टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, तो मेडिकल मेमो का 24 रुपये कटवाने के अलावा 1 रुपया भी कहीं खर्च नहीं हुआ। हालांकि जिन लोगों का टाटा में मेडिकल पड़ा था उन लोगों को बाहर से एक्सरे कराने के लिए बोला गया था, तो बाहर से एक्सरे कराने में उन लोगों का पैसा लगा और कहीं पैसा नहीं लगा। तो उसके बाद फिर रिज़ल्ट हो गया और फिर अंगूठा देने के बाद बाकी सब लोगों को घर जाने के लिए बोल दिया गया। तो दैट्स ऑल गाइज़, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।